ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत कम टाइम में एक इंसान को या तो बहुत अमीर बना सकती है या फिर जो भी सिचुएशन में वो इंसान है बहुत नीचे गिराकर उसे बर्बाद भी कर सकती है। तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो या स्टार्ट कर चुके हो तो ये 4 पॉइंट जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर आप ये 4 पॉइंट सीख लोगे तो जो बिगिनर गलती करता है स्टार्टिंग में वो गलती आप करने से बचोगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट देन। पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। तो जो भी मार्केट में न्यूबी आता है ये एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में वो आता है कि डे 1 से ही वो पैसा कमाना चालू करे। तो जब न्यूबी मार्केट में अपना पैसा इस एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेड करता है कि मुझे डे 1 से ही पैसा बनाना है, तो मार्केट में उस न्यूबी के एक्सपेक्टेशंस की धज्जियां उड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, लेकिन उसे एक रियलिटी पता चल जाती है कि मार्केट में लॉस भी होता है रे बाबा। लेकिन ये रियलिटी मार्केट की उसे पता चलने तक बहुत लेट हो जाता है और बहुत लॉस भी हो जाता है। फिर न्यूबी यानी एक बिगिनर मार्केट से बदला लेने का ट्राई करता है, क्योंकि मार्केट ने उसका बहुत सारा पैसा ले लिया है। उस इमोशंस की वजह से वो लोन्स पे लोन्स लेता है, वो उधार लेता है और बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है जिसके वजह से वो उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत हानिकारक बन जाती है, क्योंकि लोन्स और उधार के टेंशन में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो एक न्यूबी जो एक बिगिनर है वो ऐसा करता क्यों है? क्योंकि उसे करना होता है लॉस को रिकवर। तो इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वो ओवर ट्रेडिंग कर करके अपने आप को ना चाहते हुए भी अब बर्बादी की स्थिति में लेकर आ जाता है। तो ये जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया है, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आप मेरे बात से रिलेट कर पाओगे। सो पॉइंट नंबर 2, ट्रीट इट एज अ बिजनेस। सो मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको ये बात पता होना चाहिए कि 89% ऑफ द ट्रेडर्स मार्केट में लॉस करते हैं और सिर्फ 11% ऑफ द ट्रेडर्स ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं। तो मार्केट में 89% ट्रेडर्स लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें या तो राइट नॉलेज नहीं है या फिर वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, क्योंकि बिना नॉलेज का कोई भी रिस्क लेना इट्स काइंड ऑफ गैम्बलिंग ओनली। सो बी केयरफुल एंड ट्रीट इट एज अ बिजनेस। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। अगर आप गैम्बलिंग की तरह इसे ट्रीट करोगे तो रिजल्ट भी आपको गैम्बलिंग वाला ही मिलेगा। अगर आप इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो बिजनेस जैसा ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा। सो बी केयरफुल एंड लिसन टू द थर्ड पॉइंट। सो द पॉइंट नंबर 3 इज टाइम एंड हार्ड वर्क। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि आप जब ट्रेड करते हो आपको 89% ट्रेडर्स वाले ग्रुप से ज़्यादा स्मार्ट वाला ट्रेडर बनना पड़ेगा। यानी 11% वाले ट्रेडर में अगर आपको जुड़ना है तो आपको बहुत मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है यार स्टॉक मार्केट। एक इंजीनियर को भी 3 साल लग जाते हैं एक डिग्री को पाने के लिए, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, वरना 89% ट्रेडर्स में ही रह जाओगे। पॉइंट नंबर 4, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूबी होते हैं, बिगिनर लोग, अपने आप को काबू ही नहीं कर पाते जब वो नए नए आते हैं मार्केट में, और इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से बर्बाद भी हो जाते हैं। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल्स तो 20% है जी, 80% तो पूरा साइकोलॉजी होता है। तो सच बोलूंगा तो आपको कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए यार। ये मार्केट में अपना ह्यूमन साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ साल लग जाते हैं। लेकिन कितना साल लगते हैं भाई? अभी ये तो डिपेंड करता है कि माइंडसेट के ऊपर, क्योंकि हर एक इंसान का माइंडसेट अलग अलग होता है। किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 3 साल लगता है, किसी को 5 साल लग जाते हैं और कुछ को तो 10 साल भी लग जाते हैं। फिर भी साइकोलॉजी इंप्रूव ही नहीं होती यार उनकी, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया ना साइकोलॉजी पे। तो साइकोलॉजी पर भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ना ये कड़वा सच है, लेकिन यार सुन लो यार, ये 4 पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है सच में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। समझ लो, सीख लो, और ना ये मत सोचना कि यार मैं तो कर लूंगा, मेरा दिमाग अलग है सबसे, मैं तो कर लूंगा। मोटिवेशन तो है, मैं अग्री करता हूँ कि मोटिवेशन तो है, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ यार, नहीं होता यार। ह्यूमन बिहेवियर है ना अपना, नहीं होता है। इंप्रूव करने के लिए समय बहुत लगता है। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, उतना ही पैसे से ट्रेड करो जितना पैसा आप लॉस करने के लिए रेडी हो। ठीक है, हमेशा ये बात जरूर ध्यान रखना, उतने ही पैसे से ट्रेड करना जो आप लॉस करने के लिए रेडी हो मार्केट में। और ये लॉस रिकवरी वगैरह के चक्कर में बिल्कुल मत जाना। जब लॉस अगर कर दोगे, चुपचाप इंप्रूव करने पे ध्यान दो, और पैसा के कमाने के बारे में तो सोचो मत यार फिलहाल। पहले सीखने पर ध्यान दो, कुछ टाइम लगेगा, बहुत जल्दी बन जाते हैं कुछ लोग तो 6 महीना में, कोई 1 साल में, कुछ लोग को तो बहुत ज्यादा ही टाइम लग जाता है। सो बी केयरफुल एंड पहले अपना नॉलेज ग्रो करो और साथ में साइकोलॉजी भी इंप्रूव करो, और पढ़ते जाओ, कुछ बुक्स पढ़ते जाओ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। अगर आपको करियर बनाना है इसमें तो हर एक चीज की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए मार्केट में। एंड हाँ, अगर आपको ऐसी गाइडेंस चाहिए ट्रेडिंग से रिलेटेड, देन यू कैन गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।